सबको गुड मॉर्निंग। एक्चुअली तूफानी भरी गुड मॉर्निंग। इतना तेज आंधी तूफान और बारिश आ रही है ना, पूरे घर में पानी भर गया। मेरे पूरा घर, शनाया के रूम में, शगुन के रूम में, हमारे रूम में और तीनों बेडरूम्स में ना वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है। पता नहीं उसका क्या होने वाला है। उठते ही वाइपर से पहले वो पानी निकालना पड़ा। इधर से कुकिंग चल रही है, उधर से पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और पता नहीं मेड भी आएगी नहीं आएगी। इतना तूफान आ रहा है ना, इतना तेज तूफान है, कभी नहीं देखा। पूरा घर गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी पूरे घर में। और बाई चांस में रात को बालकनी के शीशे वाले दरवाजे खोल के सोई थी, सिर्फ नेट वाले की वेंटिलेशन थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि दिन भर ये लोग एसी चलाते तो दरवाजे बंद रहते हैं। तो मोस्टली मैं रात को दरवाजे खोल के और नेट डोर लगा के सोती हूँ। अब उसमें क्या हुआ ना, नेट डोर से सारा पानी, सब मिट्टी, सब घर के अंदर कचरा भर गया। सुबह सुबह भगवान जी पता नहीं किसको गुस्सा दिखा रहे हैं, किसका गुस्सा किस पे उतार रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत है। आई होप आसपास के एरिया में सब ठीक हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि 5 बज चुके थे जब मेरी आँख खुली। तो ये जो तूफान आया है, ये आया होगा अराउंड 4:30 बजे के करीब। मुझे कैमरा के साथ साथ कुकिंग भी करनी पड़ रही है, सब्जी बना रही हूँ मैं लंच बॉक्स के लिए, तो इसलिए नज़र हट रही है बार बार। चलिए आज दिन में देखते हैं। मुझे लग रहा है जिम का भी वर्कआउट पता नहीं कैसा होगा, मेड आएगी नहीं आएगी, क्या होने वाला है, देखते हैं दिन भर की। लिफ्ट नहीं चल रही, इस वजह से मैं स्टेयर्स उतर के आना पड़ा, और बारिश हो रही है, इस चक्कर में हम बेसमेंट से निकल के आए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी बारिश चल रही है और हम अम्ब्रेला लेके नहीं निकले। इस चक्कर में बेसमेंट से आना पड़ रहा है। कैसे होता है ना कुदरत का करिश्मा। ये देखो सारा पार, अभी थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ। सब कुछ पेड़ पौधे भी टूट गए हैं हमारे यहाँ पे। लाइट्स नहीं है, जो पार्क के लिए लाइट्स लगी थी वो भी सारी, ये देखो देखो सामने सब पानी भरा हुआ। जो पार्क के लिए लाइटें लगी हुई थी, हमने डेकोरेशन करवाई हुई थी, वो सब नीचे आ गई हैं तारें। और जो हलवाई का टेंट वेंट था वो भी सारा उखड़ गया है। अब दूसरी जगह सेटअप करेंगे हम लोग लंगर के लिए। हाँ, और आज जिम स्किप करना पड़ेगा। सॉरी, इस ब्लॉग में शायद ही मैं जिम का कुछ डाल पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे पाठी जी के पास बैठने के लिए भी कोई नहीं है। तो सादिका ने बोला थोड़ी सी देर वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ताकि वो नहा धो के आ पाए वापस और पार्क में बैठ सके। अभी फटाफट से जाके, आज वैसे मैं डेली नहा लेती सुबह ही, बट क्योंकि आज घर में पानी घुस गया था, तो वो सब क्लीन करने के चक्कर में नहाने का टाइम ही नहीं बचा। और अभी मेड भी नहीं आई, पता नहीं आएगी भी या नहीं, क्योंकि अभी तक बारिश रुकी नहीं है। और हो सकता है घर का भी सारा काम खुद से ही करना पड़े। हाँ, अगेन स्ट्रगल। लाइफ इज अ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल, एंजॉय दिस स्ट्रगल। और अभी मैं नहा धो के मैं जा रही हूँ फटाफट से, देखते हैं क्या होता है। ये देखो पीछे क्या हुआ, पूरा का पूरा पेड़ टूट के और नीचे ही आ गया। चलते हैं अभी पार्क की तरफ। जूते उतारने पड़ेंगे बाहर ही, सिर धोना था, टाइम भी लग गया ज़्यादा। ये देखो जहाँ पे लंगर हो रहा था और जहाँ हलवाई बैठे थे, क्या हालत हो गई। सब गीला, सब टेंट लगाया हुआ था हम लोगों ने, सब फट गया टेंट। टूटा भी है, कुछ टूट गया, कुछ फट गया।
अभी हमारे यहाँ टावर्स के नीचे ना स्टिल्ट एरिया बना हुआ है जिसमें कोई फ्लैट नहीं है, तो वहाँ पर हलवाई खाना बनाएंगे। अच्छा, कैसे होता है ना, जैसे बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे पता नहीं भगवान जी को किस चीज का गुस्सा है, जो इतना तूफान पता नहीं किस पे गुस्सा उतार रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब मैं शनाया को छोड़ के सादिका के पास गई तो सादिका ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जब भी कोई हवन या कोई भी पूजा या कोई भी पाठ करवाते हैं उस दौरान अगर तूफान आता है, बारिश आती है, तो दैट मीन्स भगवान जी खुश हुए हैं, वो आपका जो पाठ है, आपकी जो पूजा है, जो यज्ञ हवन आप जो करवा रहे हो वो संपूर्ण हो गया, वो उनकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स है। तो कैसे होता है ना, कोई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपका माइंडसेट चेंज कर देता है। अभी तक मुझे ये लग रहा था भगवान जी क्या कर दिया आपने, सारा टेंट भी टूट गया, सारा सेटअप हमें दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट दोबारा करने पड़ेंगे। लेकिन एक वो सादिका का सेंटेंस कि नहीं ये ब्लेसिंग्स है, तो हाँ मतलब परसेप्शन ही चेंज हो जाता है फिर आपका, है ना। तो दैट मीन्स जो ये पार्ट सादिका करवा रही है और जो इतने सोसाइटी के लोग उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और सुबह फिर 5 बजे उठ के घर के अपने रूटीन कामों से फ्री होके फिर से 9 बजे पाठ में चले जाते हैं। तो कितनी शक्ति मिलती है ना, और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो डिपेंड करता है आप किसी चीज को कैसे सोचते हैं, है ना। चलिए अभी थोड़ी देर सत्संग में चलते हैं। आज तूफान की वजह से नेटवर्क इशू था तो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हो पाई, तो थोड़ी देर मैंने वैसे ही वीडियोस बना ली थी। लोगों ने हालांकि पूछा बार बार कि लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो, बट हो ही नहीं पाया। 5-6 मिनट हुआ था लाइव, उसके बाद फिर से नेटवर्क इशू आ गया। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन बांकावन। ये देखिए यहाँ पे हलवाई ने सेटअप किया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ ना टावर के नीचे कोई भी फ्लैट नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये पूरा एक्टिविटी एरिया है, सिर्फ पिलर्स दिखेंगे आपको और सिर्फ गार्ड रूम है, एक भी कोई अपार्टमेंट नहीं है। तो ये स्टिल्ट एरिया जो है यहाँ पर गार्ड्स को बैठा है, क्योंकि वहाँ पर तो टेंट सारा ही उड़ गया था। बालों की हालत क्या हो गई, गीले बालों में रुमाला बांध लिया था सिर पे, नमूना लग रही हो ना। घर चले हैं अभी थोड़ी देर। मैंने सारिका को बोला कि आज राकेश ने ऑफिस जाना है, तो मैं राकेश का लंच वंच बना के उसके बाद फ्री होके आती हूँ। तो जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा, सब कीचड़ हो रहा है, बाप रे, पूरा लंबा राउंड लेके जाना पड़ेगा। बाप रे, हालत क्या हुई है भाई, तुम्हारा काम बढ़ गया आज तो। कितना गंदा, सब कीचड़, बारिश। एक मिनट जाने देना भाई। ये वाला एरिया तो साफ हो गया जो फ्रंट साइड है। घूम घूम के काम कर रहे हैं सब। स्टाफ की मेहनत बढ़ जाती है। जैसे अभी बारिश हुई, इतना गंदा हो रखा है, सब पूरा इनको साफ करना पड़ेगा। वो पता अगर नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग ही कंप्लेन करते हैं, है ना। चलिए थोड़ी देर में आपको भजन कीर्तन सुना देती हूँ। आज लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि व्लॉग में डाल दो और आप व्लॉग में देख सको।
Few moments later. जी तुमरी कात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कौ नानक सब दिन चलिए अभी लंगर वाली जगह पे चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे लंगर हो रहा है वो पाठ वाली जगह से थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो वहाँ पे कि पहले यहीं लंगर होता था पाठ के पास ही, तो हम अरेंजमेंट देख लेते थे। अभी जाना पड़ेगा वहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए आज फिर हमारी संगत लगी हुई है प्रसादा बनाने। ये हमारे सबसे एक्टिव आंटी, ये हमारे खन्ना साहब। ये हमारा स्माइलिंग फेस किट्टू सा। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की फतेह। ये देखिए रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम सभी सेवादार सबको लंगर करवाने के बाद लंगर छक रहे हैं। और इसके बाद भी हमें ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स मिनिमम लगे थे सब समेट के जाने में। तो अब थक चुके हैं, इतना बहुत है आज के व्लॉग में। कल मिलते हैं, ठीक है? कल का व्लॉग देखते हैं क्या कर पाएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।